भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। उदाहरण के लिए C3O2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था 4/3 होती है। Br3O8 में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था 16/3 होती है। Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 8/3 होती है। Na2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 5/2 होती है। इस प्रकार की भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्वीकार्य नहीं हैं। यह औसत ऑक्सीकरण अवस्था है। वास्तव में वह तत्व जिसकी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित होता है, जो केवल संरचना के द्वारा दर्शाई जा सकती है। बच्चों, चलिए अब हम भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को समझते हैं। उदाहरण के तौर पर C3O2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था हमें ज्ञात करनी है। यदि हम फार्मूले के द्वारा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे तो ये आती है 4/3, जो कि एक भिन्न है और भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था स्वीकार्य नहीं होती है। तब हम क्या करें बच्चों? तब हम किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए उसकी संरचना बनाकर देखते हैं। C3O2 की संरचना इस प्रकार होती है, जिसमें तीनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तथा इनसे 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं। अब आपने नियम में पढ़ा है कि ऑक्सीजन ज़्यादातर केसेस में -2 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है, अतः इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होगी। अब चूँकि यह कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अतः इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हुई +2। अब आपने ये भी पढ़ा है कि जब 2 तक आपस में जुड़ते हैं तब उनकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 मानी जाती है, अतः इन दोनों के लिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। उसी तरह इन 2 कार्बन के लिए भी यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 0 हुई। अब हम देखते हैं कि यह तीसरा कार्बन जो कि फिर से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, अतः इस कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था इस ऑक्सीजन की वजह से +2 हुई। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +2, दूसरे कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 तथा तीसरे कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। यानी यहाँ पर कार्बन +2 तथा 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अतः आपको समझ में आ गया होगा कि यह भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वास्तव में एक ही यौगिक में उपस्थित जब कोई तत्व एक से अधिक बार आता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को औसत के रूप में निकाला जाता है। चलिए अब हम एक और उदाहरण के रूप में देखते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि Fe3O4 की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, तो Fe3O4 की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालेंगे 8/3, जो कि गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है नियम में कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था 7 से ज़्यादा नहीं होती है। वास्तव में Fe3O4 और इसकी तरह से कई ऑक्साइड मिक्स ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं। वास्तव में यहाँ पर आयरन 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित है, FeO तथा Fe2O3। अब यहाँ पर पहले वाले आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यानी कि यह फेरस ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है, जबकि Fe2O3 में ऑक्सीकरण अवस्था आयरन की +3 है। यहाँ पर
आयरन एक +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। इस तरह जहाँ पर भी हमें यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न के रूप में मिलती है, वहाँ पर हमें उसकी संरचना बनानी है तथा उसके बाद ही हमें सही ऑक्सीकरण अवस्था पता करना है।